शांति भवन नाम के मकान में मधु अपने पति शिव कुमार, बेटे रोहन और बहू सविता के साथ रहती थी। मधु जितनी समझदार और अनुभवी थी, उसकी बहू सविता उतनी ही भोली और सीधी थी। सविता काम करने जाती तो अक्सर गड़बड़ ही कर देती। घर वाले परेशान हो जाते, समझाते भी, लेकिन उसे समझ कुछ खास आता ही नहीं था। एक दिन रोहन भागता हुआ अंदर आता माँ बचाओ, ये पागल है। अरे बेटा, तू भीग क्यों गया? बाहर तो धूप है। माँ, ये मौसम का नहीं, आपकी बहू सविता का कमाल है। ये मेरी धुलाई करने लगी थी। इतना सुनते ही सब हंस पड़ते हैं। असल में सविता को लगा रोहन के पहने कपड़े भी धुलने वाले हैं और उसने धुलना शुरू कर दिया। मधु सिर पकड़ कर रह गई। हे भगवान बहू, थोड़ा तो दिमाग लगाया कर। सविता भूलेपन से बोली, माँ जी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? घर में बंदूक भी तो नहीं है। सबकी हंसी छूट जाती है। एक दिन मधु सविता को कुछ बासी रोटियां देकर कहती है, ये ले बहू, बाहर गाय को खिला। सविता पूछती है, कौन सी गाय माँ जी? सफेद, काली या भूरी? मधु गुस्से में, कोई भी, और अगर ना दिखे तो जो भी मिले उसे दे देना। सविता बाहर जाती है लेकिन गाय मिलती ही नहीं। तभी पड़ोसन सरला आती है। सविता चमकते चेहरे से पूछती है, आंटी जी, आपने नाश्ता किया? नहीं, अभी नहीं। और सविता झट से पूरी की पूरी रोटियां सरला को खिला देती है। बाद में सरला मधु से शिकायत कर देती है और मधु का माथा पकड़ लेना बनता है। समय बीतता है, रोहन का जन्मदिन आता है। तैयारियों में मधु लगी रहती है, लेकिन काम करते करते वो गिर जाती है। डॉक्टर कहते हैं आराम की जरूरत है। अब मजबूरी में सारा काम सविता को करना पड़ता है। घर में मेहमान आते हैं। इन्हीं में मधु की जेठानी की बहू रीना भी होती है, जो अक्सर परिवार का मजाक उड़ाती रहती थी। रीना ताना मारते हुए कहती है, बहन जी, जरा मेरे लिए खिचड़ी लेकर आओ। सविता खिचड़ी लाती है तो रीना ताने मारती है, अरे ये तो ठंडी है, जाकर दोबारा गरम कर ला। सविता खिचड़ी गरम करके लाती है। रीना जानबूझकर उसका पैर अटकाती है, लेकिन रोहन समय रहते सविता को संभाल लेता है। सभी मेहमान खिचड़ी खाते हैं और तारीफ करते नहीं थकते। रीना जलते हुए कहती है कि अगर इतनी अच्छी खिचड़ी बनाती है तो मोहल्ले की प्रतियोगिता में क्यों नहीं उतरती? मधु तुरंत हाँ कर देती है और सविता प्रतियोगिता में भाग लेती है। प्रतियोगिता वाले दिन रीना चाल चलती है और सविता की खिचड़ी में ढेर सारी लाल मिर्च डाल देती है, लेकिन मधु को सब पता चल जाता है। वो बहू को दोबारा खिचड़ी बनाने को कहती है। नतीजा ये होता है कि सविता की खिचड़ी सबसे स्वादिष्ट निकलती है और वही विजेता घोषित होती है। रीना तिल मिलाकर कहती है, ये कैसे जीत गई? मधु सबके सामने सच बता देती है कि रीना ने जानबूझकर सविता की खिचड़ी खराब करनी चाहिए थी। फिर भावुक होकर कहती है, मेरी बहू भोली है पर बुरी नहीं। हंसते हंसते सब सह लेती है और मुझे जैसी भी है प्यारी है। अगर किसी को दिक्कत है तो वो हमारे परिवार से दूर रहे। रीना शर्मिंदा होकर सविता से माफी मांगती है और सविता मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं दीदी, गलती तो सबसे होती है। तभी सरला हंसकर कहती है, चलो चलो, अब ये इमोशनल बातें छोड़ो और गर्मा गर्म खिचड़ी खाओ, क्योंकि यही है हमारी सविता की खिचड़ी। सुखियापुर गांव की बात है। सिया की शादी के लिए उसके घर वाले लड़का देख रहे थे। इसी वजह से उसकी मम्मी उसे रोज रसोई में कुछ न कुछ खाना बनाना सिखा रही थी। मम्मी, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं ठीक से साबूदाना पुलाव नहीं बना पा रही हूँ। बताया तो था कि पानी नाप कर डाला कर, तू फिर वही गलती कर देती है। अगली बार जब मैं बनाऊंगी, तू बगल में खड़ी होकर ध्यान से देखना। समझी मेरी प्यारी बच्ची? सिया की माँ, लड़के वालों ने सिया को पसंद कर लिया है। कल हम सब रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं और वो रोका करना चाहते हैं। अरे वाह, सिया के पापा, फिर तो हमें तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी। साबूदाने की बात वही रह गई और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी खूब अच्छे से हो जाती है और सिया अपने ससुराल पहुंच जाती है। सिया ने पहली बार ससुराल में सबके लिए सूजी का हलवा बनाया। बहुत स्वादिष्ट बना है। घी और चीनी बिल्कुल सही हिसाब में डाली। मुझे तो यकीन हो गया, ये बढ़िया खाना बनाती है। सिया थोड़ा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि वो जानती है साबूदाना पुलाव आज भी उसकी कमजोरी है। वो सही से बनाना नहीं जानती। कुछ दिन ऐसे ही गुजरा। फिर एक दिन चाचा और चाची आ जाते हैं और निधि सिया से कहती है, सिया, मैंने राजमा बना लिए, तुम साबूदाना पुलाव बना लो। जी, बना देती हूँ। वो सोचती रही, अगर इस बार भी पुलाव चिपक गया तो क्या इज्जत रहेगी मेरी ससुराल में मेहमान के सामने। कुछ देर में मेहमान आ जाते हैं, चाचा जी और चाची जी। सिया, अभी तक पुलाव गैस पर नहीं चढ़ाया?
सब खाने बैठे हैं, भीगा हुआ है, अभी बनाती हूँ भाभी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन इस बार भी वही हुआ। पुलाव चिपक गया, पूरी तरह घुट गया। सिया ने जैसे ढक्कन हटाया, सब चौंक गए। पुलाव सब चिपक गए थे। वाह, नई बहू के हाथ का साबूदाना पुलाव खाने को मिलेगा। अरे ये क्या, पुलाव नहीं, इसका तो भरता बन गया। सॉरी, मुझे पुलाव बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी मत बोलो, हम ऐसे ही मिक्स करके खा लेंगे। आपको पता है, सिया ने दोपहर में पुलाव का भरता बना दिया था। क्या सोचा होगा चाचा जी ने? बस भी करो निधि, इतना मत सुनाओ। नहीं आते तो क्या हुआ, मैं सिखा दूंगी अपनी बहू को। मम्मी जी, आज जो गलती हुई है वो हर किसी से होती है। अब मुझे ही देखो, मैं जब भी आटा गूंथती हूँ वो हमेशा ढीला और लचकदार हो जाता है। निधि, तुम भी तो कभी दाल चावल बहुत बढ़िया बनाती हो और कभी बिल्कुल नहीं। क्या तुम हर बार खुद को कोसती हो? अब ये जो साबूदाना पुलाव चिपक गया है, इसका हम पुलाव भरता बनाएंगे, एकदम नई रेसिपी। चलो सिया, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन काटो। मैं मसाले बना रही हूँ। कल से मैं तुम्हें सिखाऊंगी खिला खिला पुलाव कैसे बनता है। सिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिया की सास सुलोचना ने साबूदाना पुलाव भरता को नई रेसिपी में बदल दिया और साबूदाना पुलाव भरता बनके तैयार हो गया, जो दिखने में बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। अरे वाह, कमाल कर दिया भाग्यवान। इतना स्वादिष्ट साबूदाना पुलाव भरता आज तक नहीं खाया। तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। सिया बेटा, अब से तुम ये साबूदाना पुलाव भरता बनाना मत छोड़ना। नहीं नहीं, हमारी बहू खिला खिला पुलाव भी सीखेगी और ये रेसिपी कभी कभी ट्राई जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों में सिया ने खिले खिले पुलाव बनाना सीख लिया, लेकिन अब उसके ससुराल में पुलाव भरता भी उतना ही फेमस हो गया, क्योंकि एक छोटी सी गलती ने रिश्तों में मिठास और एक नई डिश जोड़ दी थी।